सो स्टार्टर्स 115 डिप 3 के स्टार्टिंग के 3 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो क्या हुआ है कि हमें कुछ एन चॉकलेट्स हमारे पास थी स्टार्टिंग में, और कुछ चिल्ड्रंस थे जिनको मैंने ये एन चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। किसी को मैंने एक चॉकलेट दी, किसी को मैंने 2 चॉकलेट दी। ठीक है, एट द एंड क्या हुआ, ये सारी की सारी एन चॉकलेट्स जो हो गई ये ख़त्म हो गई। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें है, हमें ये फाइंड करना है कि हमने अगर ये एन चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, कैसे भी करी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इन एन चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को ये चॉकलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और मिनिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे दिया है कि मेरे पास एन चॉकलेट्स है, तो बताओ मिनिमम की मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल चिल्ड्रन दैट यू गेव चॉकलेट्स टू। मतलब इन एन चॉकलेट्स का यूज़ करके तो मिनिमम कितने चिल्ड्रंस को कवर कर सकते हो और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस को कवर कर सकते हो। ठीक है, एक बार टेस्ट सैम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस में ये तो पहला जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट इज एक्चुअली ऑलवेज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ये पहला टेस्ट केस है जिसमें दिया है 1। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास एक चॉकलेट है तो तुम केवल एक ही चाइल्ड को दे सकते हो। ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि तुम एक ही चाइल्ड को दे सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है तो क्योंकि तुम्हारे पास 2 ऑपरेशन है, या तो तुम क्या कर सकते हो, एक चाइल्ड को केवल एक ही चॉकलेट दो, या तो तुम एक चाइल्ड को 2 चॉकलेट दे सकते हो। तो इसमें जो पॉसिबल नंबर्स हैं, लाइक अगर मैं कहूँ यार मिनिमम कितने चिल्ड्रंस को तुम चॉकलेट्स प्रोवाइड कर सकते हो, मिनिमम 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 में क्या होगा कि मैं हर एक चिल्ड्रन को 2 चॉकलेट दूँ। तो अगर मेरे पास एक चाइल्ड A1 है, एक चाइल्ड A2 है, और मैंने इसको दोनों चॉकलेट प्रोवाइड कर दी, तो मेरे पास अब 0 चॉकलेट्स बची हैं, तो अब मैं किसी और को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। वहीं अगर मैंने A1 को भी एक ही चॉकलेट प्रोवाइड करी होती और A2 को भी 2, तो मेरे पास एक और चॉकलेट बचती, तो वो मैं A2 को प्रोवाइड कर देता। तो मिनिमम मैं कितने चिल्ड्रंस को दे सकता हूँ, मिनिमम इज एक्चुअली 1। मैक्सिमम मैं कितने चिल्ड्रंस को दे सकता हूँ, 2 चिल्ड्रंस को दे सकता हूँ, A1 A2 दोनों को दे सकता हूँ। ठीक है, अब अगर हम अगला टेस्ट केस देखें, दैट इज एक्चुअली 7। तो जब मेरे पास 7 चॉकलेट्स हैं और मेरे को बताना है कि मैं मिनिमम कितने चिल्ड्रंस को दे सकता हूँ, तो मैंने पहले इसमें से 2 चॉकलेट्स ली, पहले स्टूडेंट को दे दी। अब कितनी चॉकलेट्स बची, अब बची 7 - 2 दैट इज एक्चुअली 5। तो मैंने फिर 5 बची, फिर दूसरे एक और चिल्ड्रन को 2 और चॉकलेट दे दी। देन कितनी बची, 3 बची। फिर एक और चिल्ड्रन को 2 और दे दी, फिर कितनी बची, फिर 1 बची। अब मैंने लास्ट वाले लाइक एक और चिल्ड्रन को मैंने 1 दे दी। तो मिनिमम मैं कितने चिल्ड्रंस कवर कर सकता हूँ, दैट इज एक्चुअली 4। और मैक्सिमम मैं कवर कितना कर सकता हूँ, अगर मैं हर एक चिल्ड्रन को एक एक चॉकलेट दूंगा, एक 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 एक, तो मैक्सिमम मैं 7 कवर कर सकता हूँ। इससे हमें ये आइडिया मिल गया कि मैं मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन को कवर कर सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू n। यहाँ पे मैंने कोड भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं n चिल्ड्रन को कवर कर सकता हूँ अगर मैं हर एक चिल्ड्रन को एक एक चॉकलेट देता हूँ। और मिनिमम विल बी इक्वल टू व्हाट, मिनिमम विल बी इक्वल टू कि अगर मैं हर एक चिल्ड्रन को 2 चॉकलेट देता हूँ, और हो सकता है कि कुछ केसेस में, ऑड इवन के केसेस में एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बच जाए, तो मैंने उस केस को हैंडल करने के लिए ये अलग से किया है कि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है तो ये जो जितनी भी चॉकलेट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को तो 2 मिलेंगी और एक स्टूडेंट को 1 मिलेगी। तो मैं कितने स्टूडेंट्स कवर कर लूँगा, आई विल बी कवरिंग n/2 + 1 चिल्ड्रंस इन दिस केस व्हेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर ऑड। ओके, तो अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, दैट इज दिस डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्री। सो इसमें अगर मैं प्रॉब्लम को समझाऊँ तो हमको एक क्रिसमस ट्री दिया गया है जहाँ पे जिसमें n लीव्स है। ठीक है, n लीव्स है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। इन n लीव्स को डेकोरेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम क्या करें, या तो हम हर एक लीफ को एक लार्ज ऑर्नामेंट प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट से डेकोरेट कर दें, या 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करके डेकोरेट कर दें। ठीक है, मतलब देयर आर एक्चुअली n लीव्स, और इन n लीव्स को हमें डेकोरेट करना है। 2 तरीके हैं डेकोरेट करने के लिए, या तो हम एक लार्ज ऑर्नामेंट इस्तेमाल करें प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करें, या 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करें ना।
अब यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि वी हैव x नंबर ऑफ लार्ज ऑर्नामेंट्स एंड y नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्नामेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लीव्स इज एक्चुअली n। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, अब टेस्ट केसेस को अगर मैं रन करूँ तो क्या हो सकता है। अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन देखूँ कि मान लो मेरे पास x लार्ज ऑर्नामेंट्स हैं एंड y स्मॉल ऑर्नामेंट्स है ना। अगर मेरे पास 6 स्मॉल ऑर्नामेंट्स हैं और मेरे पास 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, x इज 2 एंड y इज 3, ये केस, ठीक है। सो अगर मैं केवल x का यूज़ करता हूँ तो मैं कितने ट्रीज को डेकोरेट कर पाऊंगा, दैट विल बी 1, बिकॉज मैं 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स का यूज़ करके केवल एक ही ट्री को, मतलब एक ही लीफ को कवर कर पाऊंगा। बट इफ आई विल बी यूजिंग द सेकेंड, एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ जहाँ पे मैं एक लार्ज ऑर्नामेंट को इस्तेमाल करूँगा प्लस तीन तीन स्मॉल ऑर्नामेंट को इस्तेमाल करूँगा, तो जब मेरे पास 2 लार्ज ऑर्नामेंट है और 6 स्मॉल ऑर्नामेंट्स है, देन आई कैन एक्चुअली कवर 2 लीव्स, राइट, 2 लीव्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या हम सारी n की n लीव्स को कवर कर सकते हैं यूजिंग x लार्ज ऑर्नामेंट्स एंड y स्मॉल ऑर्नामेंट्स और नॉट। सो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कवर करनी है। हमें एक बात तो पता है कि अगर मैं केवल लार्ज ऑर्नामेंट्स के, अगर मैं भरोसे बैठूं, अगर मैं लार्ज ऑर्नामेंट्स के भरोसे बैठूं तो मैं कितने ट्रीज कवर कर सकता हूँ, आई कैन सॉरी कितने लीव्स कवर कर सकता हूँ, आई कैन ओनली कवर x बाई 2 लीव्स, एग्जैक्टली, क्योंकि हर एक लीव को कवर डेकोरेट करने के लिए मुझे 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स चाहिए। एंड दैट मीन्स कि अगर मेरे पास x लार्ज ऑर्नामेंट्स हैं देन आई कैन एक्चुअली कवर x बाई 2 लीव्स, मैं x बाई 2 लीव्स को डेकोरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीव्स जो हमको दी हैं वो n है। किसी भी तरह अगर मैं केवल इन लार्ज ऑर्नामेंट्स का ही यूज़ करके अगर इन सारी इन लीव्स को कवर कर देता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा एंड द आंसर विल बी येस, दैट इज कि अगर ये x बाई 2 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू n हो गया तब तो हमारा आंसर येस ही आना है, एल्स। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलो अगर मैं केवल लार्ज ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ और अगर उन लार्ज ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करके मैं आंसर पा सकता हूँ, केवल वही होगा केस जब x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। बट अगर मैं स्मॉल ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करूँ तो लार्ज का यूज़ करता हूँ तो उस केस में ये कंडीशन है। अब स्मॉल ऑर्नामेंट्स का अगर इस्तेमाल करता हूँ तो क्या कंडीशन बनेगी, सी स्मॉल ऑर्नामेंट्स अगर मेरे पास मान लो 6 हैं तो मैं उसको दो लीव्स को डेकोरेट करने के लिए तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं इस 6 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, इट इज़ लाइक जब मेरे पास 22 स्मॉल ऑर्नामेंट्स हैं तो मैं इन स्मॉल ऑर्नामेंट्स को मैक्सिमम मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, लाइक 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें दिया गया था आप एक लीफ को तभी डेकोरेट कर सकते हो जब आपके पास एक लार्ज ऑर्नामेंट हो प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट हो। तो मैं जब मेरे को वाइट स्मॉल ऑर्नामेंट दिए हैं इसके मैं कितने पार्ट्स कर सकता हूँ जिसमें 3 स्मॉल ऑर्नामेंट्स हों, है ना। लाइक 6 के केस में मैं इसको 3 और 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, 3 और 3 में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू 1 हुई तो आई हैव नो ऑप्शन, मैं केवल एक ही लीफ को डेकोरेट कर पाऊंगा यूजिंग 1 लार्ज ऑर्नामेंट एंड 3 स्मॉल ऑर्नामेंट। बट अगर मेरे x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू हुई 2, देन आई कैन cover and then I can actually decorate 2 leaves using this 2 large ornaments, मतलब एक लार्ज ऑर्नामेंट प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट और फिर बचा हुआ एक लार्ज ऑर्नामेंट प्लस अनदर 3 स्मॉल ऑर्नामेंट्स, ओके। नाउ अनदर केस इज कि अच्छा मेरे लार्ज ऑर्नामेंट की वैल्यू अगर 2 से भी ज़्यादा है, समथिंग लाइक 3, राइट, समथिंग लाइक 3, देन ऑल्सो केवल मैं 2 ही लार्ज ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 3, और ये एक्स्ट्रा एक लार्ज ऑर्नामेंट बच जाएगा जिसका यूज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। इस केस में भी मैं केवल 2 ही लीव्स को डेकोरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो हम इन लार्ज ऑर्नामेंट्स का नंबर और बढ़ा देते हैं। मान लो लार्ज ऑर्नामेंट्स मेरे पास हैं
लेट इट बी लाइक समथिंग लाइक 4 है, ठीक है। देन आई कैन यूज 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स विद दिस 6 स्मॉल ऑर्नामेंट्स। तो ऐसे में 2 लीव्स को कवर कर लूँगा और बाकी के बचे 2 ऑर्नामेंट्स, 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स हैं, उनको मैं कलेक्टिवली यूज़ करके एक और लीव को कवर कर लूँगा। तो इस केस में मैंने 3 लीव्स को डेकोरेट कर लिया है ना, 3 लीव्स को डेकोरेट कर लिया। नाउ अब ये भी बात आ सकती है कि चलो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो है नंबर ऑफ स्मॉल जो लीव्स हैं ये भी कुछ ज़्यादा है, मतलब मान लो मेरे पास अगर x की वैल्यू 1 है बट मेरे पास y की वैल्यू 6 है। भले ही y की वैल्यू 6 है बट हमें अगर स्मॉल ऑर्नामेंट यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास लार्ज ऑर्नामेंट भी अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 एक स्मॉल ऑर्नामेंट, एक लार्ज ऑर्नामेंट प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट। बचे हुए 3 स्मॉल ऑर्नामेंट आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेस्टेड, उनका हम यूज़ कर ही नहीं सकते, तो हम केवल एक ही को कवर कर पा रहे हैं। तो एक जो हमने पहले एक कंडीशन बनाई थी वो थी x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू n, अगर ये होता है तो येस होगा। और अभी हमने जो ऑब्जर्वेशंस करी है उसके बेसिस पे हम सेकंड कंडीशन बनाने वाले हैं। वो सेकंड कंडीशन सिंपल सी ये है कि अगर मेरे पास y स्मॉल ऑर्नामेंट्स हैं, इनको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको y/3 करूँगा तो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज़ लाइक लेट इट बी 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा ये 3 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास x की वैल्यू अगर मान लो 2 है देन आई कैन एक लार्ज ऑर्नामेंट और 3 स्मॉल ऑर्नामेंट का इस्तेमाल करके मैं 2 ट्रीज को डेकोरेट कर सकता हूँ, है ना, एग्जैक्टली। बट अगर मेरे पास एक लार्ज ऑर्नामेंट है देन आई कैन यूज दिस 1 लार्ज ऑर्नामेंट एंड ओनली 1 ग्रुप ऑफ 3 स्मॉल ऑर्नामेंट्स, जिससे मैं एक लीव को डेकोरेट कर पाऊंगा। तो द वैल्यू विल बी व्हाट, द वैल्यू विल बी जो यहाँ पे ये है, द वैल्यू विल बी कि मिनिमम ऑफ x, y/3, ठीक है, मिनिमम ऑफ x, y/3, these are actually pairs of what, pairs of 1 large plus 3 small ornaments, ठीक है, plus 3 small ornaments। देन और लेकिन ये करने के बाद भी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक ऐसी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास कुछ स्मॉल ऑर्नामेंट्स बच जाए, मतलब कुछ लार्ज ऑर्नामेंट्स बच जाए। दैट इज, एक तो ये हो गया, लेट इट बी z इक्वल्स टू व्हाट, मिनिमम ऑफ x, y/3, राइट। बट एक केस ये हो गया कि हमारे पास, मतलब मान लो x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 3 है, या y हमारे पास 3 है। तो x तो हमने यहाँ पे एक x का यूज़ कर लिया और 3 y का यूज़ करके एक को हमने डेकोरेट कर लिया। अब बचे हुए 3x, मतलब 3 लार्ज ऑर्नामेंट्स अभी भी बचे हैं, तो इन 3 में से केवल हम 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स का यूज़ करके एक और लीफ का हम कर सकते हैं, लाइक एक और लीफ को हम डेकोरेट कर सकते हैं। बट इस 3 से पहले हमें फिर ये चीज़ माइनस करनी होगी, दैट इज ये हमें जो भी ये x है, x माइनस दैट जो हमने जितने लार्ज ऑर्नामेंट्स हमने पेयर कर दिए हैं स्मॉल ऑर्नामेंट के साथ वो माइनस कर दिया। अब जब तुम इसको बाई 2 करोगे, मतलब जितने बचे हैं अब उनमें से 2 के पेयर निकाल दोगे लार्ज ऑर्नामेंट्स के, देन दिस विल बी, इसको प्लस दिस थिंग, इसको ऐड करना है। सो व्हाट विल बी द आंसर, लाइक z इक्वल्स टू व्हाट, मिनिमम ऑफ x, y/2 and this z minus x by 2 and this plus z. Now z is actually what, यहाँ पे z जो है, z is actually pair of number of pairs of 1 large ornament plus 3 small ornament, और ये जो है ना, this is actually number of pairs of 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स, ठीक है। 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स के कितने पेयर बनेंगे, प्लस नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 1 लार्ज प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट्स। पहले तो हमने ये 1 लार्ज प्लस 3 स्मॉल ऑर्नामेंट्स के हमने पेयर्स बना लिए, फिर जितने भी लार्ज ऑर्नामेंट्स हमारे बचे उनसे हमने 2 लार्ज ऑर्नामेंट्स के जितने पेयर पॉसिबल थे वो बना लिए। नाउ
अब अगर यहाँ पे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं इसको इस चीज़ को खोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, x/2 माइनस z/2 प्लस जेड, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू x प्लस z/2। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी हमको मिल गई। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n होती है तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, येस, तब हम सारी लीव्स को कवर कर पाएंगे। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर या तो हमारी कंडीशन 1 हो या तो कंडीशन 1 हो या तो कंडीशन 2 हो तब येस, एल्स नो। ठीक है, तो ये वर्क करता है पूरा सोल्यूशन। देन एक्चुअली कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। और थर्ड प्रॉब्लम यार सिंपली ये कहती है कि हमें दो एरेज दी हुई हैं ए एंड बी, हमें इन ए और बी के एलिमेंट्स को ऐसे रीअरेंज करना है कि अगर हम इनसे एक एरे सी बनाए सच दैट एरे सी का जो भी ith पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो समेशन होगा ए की ith पोजीशन के एलिमेंट प्लस बी की ith पोजीशन के एलिमेंट के। देन सारे एलिमेंट्स सी के हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बस अगर टेस्ट केसेस को लाइक यहाँ पे सैम्पल्स को ही देखा जाए तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक ये एरे दी है और बी ये एरे दी है। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ इस फॉर्म में तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाता है। काइंडली अगर ऐसे देखें लाइक अगर मैंने इसको ही अगर मैं इस बी एरे को रिवर्स कर दूँ तो क्या होता है, ए एरे 1 2 3 रहती है और बी एरे क्या रहती है 3 2 1 हो जाती है। इनका सम करूँ तो क्या हो जाता है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 4, ये वैल्यू आ जाएगी 4, ये वैल्यू आ जाएगी 4। एक तरीके से हमारा आंसर तभी पॉसिबल है जब हम ए एरे का जो लार्जेस्ट है उसको बी एरे के स्मॉलेस्ट के साथ पेयर कर दें और ए एरे के जो स्मॉलेस्ट है उसको बी वाली एरे के लार्ज वैल्यू से पेयर कर दें। अगर इन दोनों का समेशन करने पे इन सब की वैल्यूज लाइक इसके ए ऑफ आई और बी ऑफ आई का समेशन करके जो वैल्यू आ रही है फॉर एवरी आई इज एक्चुअली इक्वल, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भैया आंसर हमारा जो है पॉसिबल है, अरेंजमेंट पॉसिबल है, एल्स -1 होगा। इसको इस वाले टेस्ट केस में भी अगर आप सेम चीज़ चलाओगे तो सेम चीज़ आने वाली है। तो ये सिंपल इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर दिया मैंने। क्या करा है, ए और बी एरे को एक्सेप्ट कराया, देन मैंने ए एरे को सॉर्ट कर लिया है, बी एरे को भी सॉर्ट कर लिया, बट बी एरे को सॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर लिया है। ठीक है, रिवर्स करने के बाद मैंने क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर लाइक सबका सम एक जैसे करना है तो मैंने कहा यार ए ऑफ 0 प्लस बी ऑफ 0 कर लो और बाकी फिर 1 से लेकर n-1 तक चलाओ। जहाँ पे भी अगर ये टारगेट के बराबर नहीं होता है, मतलब कहीं पे भी ये होता है कि इसका सम इसके सम के बराबर नहीं है तो वहाँ पे यार आंसर पॉसिबल नहीं है, -1 रिटर्न कर दो। और अगर यहाँ पे सब कुछ सही से रन हो जाता है इसका मतलब मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है वो सही है, तो सब कुछ प्रिंट कर दो। That's it. Stop recording.